तो नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये बहुत ही शानदार संस्मरणात्मक जो एक अच्छा संस्मरण रेखा चित्र है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंदर हम अध्ययन कर रहे थे बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण और उनका व्यक्तित्व, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रस्त होते हुए भी जिसके अंदर साधुओं के सारे जो गुण विद्यमान थे और वो किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर इस जीवन लीला के अंदर जी रहा था, क्योंकि ये कबीर के अनुसार चलने वाले थे। कबीर ने तो कहा ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजे आपना मुझे बुरा न कोई। यानी मैं तो बुरे को खोजने के लिए चला था लेकिन बुरा कोई मिला ही नहीं। क्योंकि जब हम स्वयं अच्छे होते हैं तो हमारे लिए सब अच्छे होते हैं, और अगर हम स्वयं बुरे हैं तो फिर सब में बुरा ही नजर आए। तो कबीर का वही मंतव्य है, अगर मन के अंदर अपने अच्छा भाव हो तो अपने लिए सब श्रेष्ठ है। तो बाल गोविंद भगत भी उसी कबीर की मनोदशा को लेकर के चलते थे। अब अपन ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था किस प्रकार वो एकदम खो जाते थे। कहते थे ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए। तो वो लक्षण यहाँ थे कबीर के अंदर, कबीर के वो लक्षण यहाँ बाल गोविंद भगत के अंदर थे। यानी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। अब उसी को देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की बात होती है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब ये बहुत बड़ी देखो, संगीत साधना एक यहाँ मनोरंजन नहीं है, ये उनकी एक साधना है। कबीर ने कहा था धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी साधना कैसी, जब धीरे धीरे साधना होती है। एक तरफ आप सोचोगे कि भाई मैं तो 2 दिन में पूर्णतः ईश्वर भक्ति सीख जाऊंगा, उनके पद पढ़ लूंगा, नहीं, यह असंभव है और कदापि संभव नहीं है ऐसी बातें। इसीलिए देखो या कबीर किस प्रकार से कह रहे हैं कि उनकी जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी अंतिम अवस्था का पता चलती है कितना वो मतलब ईश्वर से। अब ये अपन सब जानते हैं कि जो जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जब किसी का जन्म होता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, हम मंगल गाते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन जब किसी का देहांत हो जाता है तो हम 12 दिन तक शोक मनाते हैं। लेकिन 12 दिन तक हम शोक मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमें तो पहले से ही पता है जो आया है उसे जाना है। फिर भी हमें उसके प्रेम की जो विछड़न है, उस विछड़न के कारण हमें ऐसा हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर का भक्त होता है, जो पूर्णतः समर्पित होता है, यानी जो साधु प्रवृत्ति का, उसे दुख नहीं होता, वो तो प्रसन्न हो जाता है कि वाह आज मेरी मुलाकात मेरे प्रभु से हो गई। तो यहाँ पर भी वही बात देखने को स्पष्ट मिल रही है कि जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वो। अब ये एक और बात, उनका एक ही बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा का मतलब होता है कमजोर। बोधा का मतलब क्या होता है? कमजोर, यानी थोड़ा आलसी और वो कमजोर और थोड़ा यूं भोला टाइप का। कमजोर या भोला, भोला लिख दो, एक ही बात है। यानी कुछ सुस्त और बोंदा सा, यानी वो कमजोर था, भोला सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। अब ये ध्यान रखना, जो जितना चालाक व्यक्ति होता है वो ईश्वर साधना नहीं कर सकता। ईश्वर साधना हमेशा भोला व्यक्ति करता है, यानी जिसके मन में भोलापन है, जिसके हृदय में सच्चाई है। आपने सुना होगा राजस्थान की एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ भक्त हुई है कर्माबाई। तो कहते हैं वो मतलब बालपन में थी कर्माबाई। तो बालपन में कर्माबाई जब थी, उनके पिताजी ये कह करके चले जाते हैं कि तुम्हें रोजाना भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा के बाद में भोजन करना। अब वो तो प्रसाद चढ़ाते थे, खुद खा लेते थे। अब उस बच्ची को ये मालूम नहीं था, उसने ले जा करके खींच बना करके और सामने रख दिया। एक दिन भगवान ने नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया, दूसरे दिन नहीं खाया तो नाराज हो गई। उसने कहना शुरू कर दिया कि भगवान अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। क्यों? वो तो भोली थी, उसे तो मालूम ही नहीं था कि पत्थर की मूर्ति ये सिर्फ आस्था के लिए पूजी जाती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने पत्थर की मूर्ति में से प्रकट होकर के उस बाल मन को रखने के लिए खींच खा लिया। उनके पिताजी को जब ये बात पता चलती है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, मैं इतना बड़े सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ, इसने ऐसा क्या कर दिया कि पत्थर की मूर्ति को खिला दिया। तो वो भोलेपन का असर होता है। तो इसीलिए यह बाल गोविंद भगत भी मानते थे कि जो भोला होता है उसका मन एकदम बड़ा साफ होता है, उसके मन में पाप नहीं होता, वो पूर्णतः अपने मन के अंदर आनंदित होता है, उसके मन के अंदर किसी प्रकार का विकार
नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आए, बुगला भेद न जाने हंसा चुन चुन खाए। यानी कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आए, बुगला भेद न जाने हंसा चुन चुन खाए। यानी जो जानता है फिर वही ईश्वर भक्ति वही कर सकता है। समुद्र की लहर आई, बहुत सारे बार मोती आकर के गिर गए। अब बुगले को क्या पता, बुगले को क्या पता कि इनमें से मोती कौन सा है, लेकिन जो हंस होता है उसे सब पता होता है। इसीलिए वो ज्ञान यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ को ग्रहण, इसीलिए जो भोला व्यक्ति होता है वो ईश्वर साधना की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। तो वही बात यहाँ बताई गई है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। यानी जो भोला व्यक्ति होता है उसका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्म प्रसन्न होता है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कभी भी गरीब की हया मत लो, कभी किसी मासूम को मत सताओ। क्यों नहीं सताओ? कहते हैं ना कि भगवान बच्चों में भगवान। अब आपको एक ये बात तो आपने सुनी होगी कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, बच्चे भोले होते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें भोलापन होता है। इसीलिए यहाँ बाल गोविंद भगत है वो ये कह रहे हैं उनके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए और उन्हें प्यार भी। क्यों? क्योंकि वो भोला था। क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ध्यान इसलिए रखना क्योंकि उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का पता नहीं, और मोहब्बत इसीलिए कि नहीं तो उन्हें इसके सिवाय कुछ मालूम नहीं। बड़ी साध से उसकी शादी करी। साध का मतलब बड़ी अरमानों से, अरमान या आशा, अरमान या इच्छा जो भी हो, उसकी शादी करा दी। किसने? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की क्या करा दी? शादी करा दी। फिर है पतऊ बड़ी ही सुबग और सुशील भिड़ी। पतऊ, पतऊ का मतलब होता है बहू या बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी या बहू, बेटे की पत्नी या बहू, बेटे की पत्नी या बहू। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं बड़ी सुभग, सुभग का मतलब श्रेष्ठ लक्षणों वाले, और सुशील, सुशील का मतलब जिसका आचरण बहुत अच्छा हो। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। यानी जो भगत पहले बच्चे को संभालना, उसके लिए भोजन बनाना सब करना करते थे, उसने आते ही पूरा घर संभाल लिया और भगत को निश्चिंत कर दिया कि घर की तरफ से तुम निश्चिंत रहो, घर का सारा कार्य मैं कर लूंगी। कौन? भगत की जो बेटा था, उसकी जो पत्नी थी, उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब लोगों को क्या पता कि भगत का बेटा बीमार है। क्यों? क्योंकि वो तो आठों पर आनंदित रहता, वो रोना नहीं रोता था। क्या कहता था? जो एक दिन आया है उसे एक दिन ईश्वर के पास जाना है। यानी माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई जो कह गए दास कबीर। यानी उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि आदमी के अंदर आदमी स्वयं नहीं मरता है। कौन मरता है? उसका मन, उसका जो मायावी रूप होता है वो मरता है। इसीलिए कहा गया कि माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर। यानी शरीर मरता है, उसकी अंतरात्मा नहीं बनती। आशा तृष्णा ना मुई जो कर गई दास कबीर। यानी व्यक्ति के अंदर आशा तृष्णाएं नहीं मरती है, वो रहती है। उसी प्रकार प्रेम का भाव भी रहता है। तो यहाँ पर भी लोगों के अंदर तो आशा तृष्णाएं थी, उन्हें आनंद से मतलब था, उनके साथ इतनी हमदर्दी नहीं थी। अब आगे देख, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही। अब कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो पूरे सबको, गांव में अगर एक मृत्यु हो जाए तो लगभग आसपास के गांव को पता चल जाता है कि किसी की क्या हुई है, मृत्यु ही है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब लेखक कह रहा है कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा है वो मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। कौतूहलवश का मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। जब ऐसे अचंभे मालूम पड़े तो मैं उनके घर गया। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। देखकर दंग रह गया। अब उसने यहाँ क्या देखा? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। यानी किसने? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन के अंदर एक चटाई के ऊपर लेटा के उस पर सफेद वस्त्र डाल रखा था। फिर क्या कह रहे हैं? एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते यानी उनके घर में कुछ फूल के पौधे थे, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल चढ़ा दिए। कहते हैं ना, माली मुझे बखेर देना, उनके ऊपर न राजाओं की कब्रों पर न
मधुबाला के गुच्छों में मुझे फेंकना उस पथ पर जिस पर गुजरे वीर सैनिक। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वही बात, शव के ऊपर फूलों को बखेर दिया गया, फूल और तुलसी दल। तुलसी दल का मतलब ये भी एक प्रकार तुलसी के पत्ते वगैरह, वो सिरहाने एक चिराग जला था, यानी एक दीपक जला दिया गया। दीपक किसका प्रतीक है? उस ज्योत का। ये आत्मा भी इस ज्योत की प्रकार से है जो एक दिन अवश्य खत्म होकर के और अपनी आत्मा के पास चली जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।